सोई नहीं अभी तक? वो मैं आपका इंतजार कर रही थी। मैं आपके लिए खाना लगा दूं? मैं खाना खाकर आया हूँ। आज मैंने आपकी फेवरेट। मैंने कहा ना मैं खाना खाकर आया हूँ। बार बार क्यों पूछ रही हो तुम? राजीव, क्या हुआ इतने गुस्से में? कुछ नहीं माँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माँ हूं तेरी, अच्छी तरह जानती हूँ। तू तो कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करता था और आजकल बात बात पर तेरी आवाज ऊंची हो जाती है। नेहा, क्या बात है? पता नहीं मम्मी जी, मैं तो सिर्फ इन्हें खाने के लिए पूछ रही थी और ये। हाँ, सारी गलती मेरी है, लेकिन कोई भी समझने की कोशिश नहीं कर रहा कि मेरी भी प्रॉब्लम हो सकती है। राजीव, यही तो कोशिश कर रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है तुझे। एक नहीं, 1000 प्रॉब्लम है मेरी। प्रॉब्लम में घिरा हुआ हूं मैं। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो आप। राजीव, राजीव, आपको सब छोटी छोटी बातों पर गुस्सा क्यों आता है? जब से निकिता को तलाक दिया तब से आपका मूड हमेशा खराब रहता है। आपकी परेशानी की वजह मैं हूं या फिर निकिता? हाँ, अगर मैं ये कहूं कि मेरी परेशानी की वजह निकिता है तो? अगर मैं ये कहूं कि मैंने निकिता को तलाक दिया इसलिए मैं परेशान हूं तो? निकिता को तुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो क्या राजीव, बताइए। क्या आप अभी भी निकिता से मिलते हैं? तुम मिलने का पूछ रही हो? अभी पार्टी में आमने सामने थे हम लोग। निकिता और राजीव अभी भी मिलते हैं? मेरी अपनी बहन मेरे पति से मेरे पीछे मिलती है और मुझे पता भी नहीं। नेहा, आओ बेटा। अरे बहुत खुश हूं मैं तुझे देखकर यहाँ। लेकिन मुझे कुछ खास खुशी नहीं हो रही है यहाँ आकर। मैंने तो कसम खाई थी कि इस घर की चौखट पर दोबारा पांव नहीं रखूंगी। मैं आज इस घर में बेटी बनकर नहीं, पत्नी बनकर आई हूं, जिसके पति पर इस घर की दूसरी बेटी डोरे डाल रही है। अरे भाई, जब तलाक के कागजात पर साइन कर दिया तो फिर वो मेरे पति को छोड़ क्यों नहीं देती? नेहा, बस कर, बस। ये क्या उल्टी सीधी बकवास कर रही है तू? हाँ, तेरी वजह से निकिता को राजीव की जिंदगी से निकलना पड़ा। वो बेचारी उफ तक नहीं कर रही है और तू यहाँ खड़े खड़े चिल्ला रही है। अरे तुझे तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो। शुक्रगुजार? अरे भाई, किस बात का शुक्रिया करूं मैं उसका? इस बात का कि वो मेरे पति के पीछे पड़ी हुई है। बस चुप कर। जरा पूछिए इससे, कल रात को पार्टी में ये मेरे पति के साथ क्या कर रही थी? निकिता, ये नेहा क्या कह रही है? नहीं माँ, ये झूठ कह रही है। झूठ नहीं है, ये सब सच है। अरे मेरी ही बदकिस्मती है कि ये गंदे चरित्र वाली लड़की को मेरी बहन बना दिया। और अब मेरे माँ बाप ने भी तो कोई कसर नहीं छोड़ी। पता नहीं इस लड़की ने क्या जादू कर दिया कि आपके आंखों की शर्म भी मर गई। अपनी एक बेटी को दूसरी बेटी की सौतन बना दिया। नेहा बस, अब मैं और कुछ नहीं सुनूंगी, बस। अरे नहीं सुननी मुझे आपकी कोई भी बात। जानती हूँ मैं, फिर से आप अपनी वही लंबी झूठी मन घड़त कहानियां सुनाएंगी मुझे। झूठे आप सब, घटिया हैं आप।
और शब्द नहीं। बोलूंगी, एक शब्द और मैं जरूर बोलूंगी। इसे कह दो कि ये मेरे पति से दूर रहे, वरना मैंने गलत किया। किस्मत ने निकिता को मुझसे अलग किया। इसमें निकिता का क्या कसूर है? मगर वो पार्टी में क्या कर रही थी? कहीं वो गलत रास्ते पर तो नहीं जा रही? ऐसे माहौल में उसे नहीं जाना चाहिए। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या हक है मेरा उस पर? मुझे उसे समझाना चाहिए था। ये क्या किया मैंने? मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए। हेलो। हेलो मम्मी जी, मैं राजीव बोल रहा हूँ। हाँ राजीव, बोलो। निकिता से बात कर सकता हूँ? निकिता इस वक्त घर में नहीं है। घर में नहीं है? अब वो सो रही है। आप उसे कहिए मेरा फोन है। देखो राजीव, तुम यहाँ निकिता के लिए कभी फोन मत करना। माँ जी बात क्या है? मुझे तो सिर्फ निकिता से बात करनी है। राजीव, क्यों तुम दोनों घरों को उजाड़ना चाहते हो? और वैसे भी निकिता और तुम्हारा डिवोर्स हो गया है। निकिता की जिंदगी में बचा ही क्या है? और जो भी है, अब निकिता को अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने दो। नेहा की गृहस्थी बचाने के लिए निकिता को बर्बाद होते हुए मैं नहीं देख सकती। मम्मी जी आप गलत समझ रही हैं। राजीव, गलत क्या है और सही क्या है ये तुम ही समझो। कल तुम निकिता से पार्टी में मिले और नेहा को पता चला, उसके बाद नेहा ने कितना बड़ा हंगामा किया पता है तुम्हें? इसलिए मैं तुमसे कहती हूँ, निकिता का पीछा छोड़ दो और आइंदा यहाँ निकिता के लिए फोन मत करना। ये मेरी तुमसे विनती है। कहिए लांबा साहब, आपने हमें याद किया, हम हाजिर हो गए। कहिए क्या हुक्म है? हुक्म नहीं भाई, इस बात के लिए तो हमें तुमसे शिकायत है। बड़ा अन्याय किया है तुमने हमारे ऊपर। नहीं नहीं लांबा साहब, कैसी बात कर रहे हैं? अरे हमारे जैसे छोटे आदमी आप पर भला कैसे अन्याय करेंगे? हैं भाई, पार्टी वाले दिन से तो मेरी नींद ही उड़ गई है। क्या खूबसूरत बला लेकर आए थे तुम अपने साथ। क्या नाम था उसका? निकिता। बहुत सही पहचाना आपने सर, हीरा है, हीरा, कोहिनूर हीरा है वो। पर उस राजीव से उसका क्या चक्कर है? बीवी है। क्या बीवी है उसकी? है नहीं, थी, तलाक करवा दिया है। वैसे आप अपने मन की बात कह दीजिए, संगीत तो मुझे भी सुनाई पड़ रहा है। जब तुम्हें सुनाई दे रही है तो समझ भी जाओ। समझ गया हूँ सर, सब समझता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि निकिता हीरोइन है। हीरोइन के साथ रह रह के मेरे भी अरमान थोड़ा उड़ने लगे हैं। प्रोड्यूसर बनना चाहता हूँ। निकिता को लेके 2 फिल्म लॉन्च कर रहा हूँ। कोई फाइनेंसर ढूंढ रहा हूँ, यही कोई 10 करोड़ 12 करोड़ चलेंगे? आप मेरी फिल्म फाइनेंस करेंगे? तुम्हारी नहीं, निकिता की फिल्म। हाँ वही बात तो बराबर ही है। वैसे निकिता जी ने आप पर काफी गहरा असर छोड़ा है। तो कुछ करो ना राजा, बैठे क्यों? करूंगा लामा साहब, जरूर करूंगा। चक्कर यह है कि जेब में जब कुछ होता नहीं है ना तो दिमाग नहीं चलता ससुरा, क्या करें? कीमत बोलो। 5 लाख बस। ये लो एडवांस। डील मंजूर? तो बिल्कुल मंजूर भाई। भरोसा कर रहा हूं तुम पर। देखिए सर, हम भी धंधा करते हैं, जुबान के पूरे पक्के हैं, भरोसा रखिए। तुम्हारा धंधा हमें पसंद आया है और आपकी पसंद की कद्र करना हमारा फर्ज है। आप तक ले आएंगे, बस एक बात का ध्यान रखिएगा, फाइनेंस करना मत भूलिएगा फिल्म। भाई कुछ भी कर सकता हूं निकिता के लिए।
निकिता, क्यों अपनी और अपनी बहन की जिंदगी में आग लगाने पर तुली है तू? हाँ, क्यों राजीव से चोरी छिपे जाके पार्टियों में मिलती है? मैं राजीव से चोरी छुपे पार्टी में नहीं मिलने जाती हूँ माँ। फिर कौन है वो अनजान लोग जिनके साथ तू पार्टियों में घूमती रहती है? और हम पर का मुसीबतें कम है निकिता, जो तू अपने अकेलेपन की नुमाइश करती फिरती है? स्टॉप इट माँ। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो आप मुझे डांटती जा रही हैं। मुंबई में अकेले रहकर मैं अपना करियर बना चुकी हूँ। जानती हूँ कि जिंदगी अकेले कैसे जी जाती है। ठीक है, अगर आप लोगों को यूं लगता है कि मेरे इस घर में रहने से आप पर और आपकी इस घर की इज्जत पर दाग लगता है, तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। मुझे भी इस घर में नहीं रहना। बंद कर अपनी ये बकवास। तेरी जुबान आजकल कुछ ज्यादा ही चलने लग गई है। तेरी ये हिम्मत कि तू मुझे ये सब कहती है? हाँ, माँ हूं मैं तेरी, क्या मैं तुमसे दो सवाल कर नहीं सकती हूँ? और खबरदार जो घर छोड़ने की बात की तो ये सारी मुसीबतें उसी दिन शुरू हो गई थी जब तू घर छोड़कर मुंबई चली गई थी। आप ही लोगों ने मजबूर किया था मुझे। आप ही लोगों ने शुरू से कभी मुझे समझा नहीं। पापा, उन्हें तो सिर्फ नेहा की सुख, नेहा की दुख, बस इसी बात की परवाह है। आज हम दोनों बहनों में जो कुछ भी हुआ, इसके जिम्मेदार आप दोनों भी हैं। आप लोगों को लगता है कि निकिता का क्या है, वो तो सारी मुसीबत झेल लेगी। हम दोनों को जब इकट्ठा पैदा किया था, तो फिर दोनों में ऐसा बर्ताव क्यों मां? बस बस, यही इल्जाम सुनना बाकी था बस। हाँ, नहीं है हम तेरे माँ बाप, दुश्मन है तेरे दुश्मन। खुश? हाँ, दुश्मन है आप लोग मेरे, बस। हे भगवान, अपने औलाद के मुंह से आज मुझे क्या क्या सुनना पड़ रहा है। हे भगवान। शनाए, ये सिंघाल मर्डर केस के गवाह यादव के खूनियों का कुछ पता चला? मेरा मतलब कोई शक? शक नहीं सर, विश्वास है कि मारने वाला कौन हो सकता है, लेकिन हम कानून वालों को कानून के दायरे में रहकर ही अपना काम करना पड़ता है। और हम अपनी आंख और कान खोलकर चौकन्ने बैठे। तो फिर तुम्हारे कान और आंख किस पे गड़े हुए हैं? जोरावर। जोरावर? जोरावर ही वो रास्ता है जिससे हम समीर तक पहुंच सकते हैं। समीर जोरावर के लिए काम करता है। ओह, समीर और जोरावर, इंटरेस्टिंग। और मेरे आदमी समीर पर लगातार नजर रखे हुए हैं। आजकल वो हवा पानी बदलने के लिए दुबई गया हुआ है। तुम्हारा मतलब है कि उसके बाटली बादशाह के साथ संबंध है? हाँ, बाटली बादशाह, अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह। सर, इन अपराधियों की कुंडली भी आपस में इतनी जल्दी मेल खा जाती है। हम क्राइम ब्रांच वालों को गिद्ध की नजर रखनी पड़ती है, और आप हैं जेल डिवीजन के, तो इन अपराधियों को पकड़कर आप तक पहुंचाना हमारा काम है। समीर ये जानता है कि मैं उसके पीछे हाथ धोकर पड़ चुका हूं, इसलिए वो देश छोड़कर दुबई चला गया। लेकिन वो ये नहीं जानता कि शिनॉय के हाथों से वो अब बच नहीं सकता। उसके भाई राजीव गुप्ता को तो हम पहले ही अपनी तरफ कर चुके हैं। अब सिर्फ एक आदमी से पूछताछ बाकी है, आरटीओ का वो कर्मचारी जिसने उस एम्बेसडर कार के पेपर्स बदले थे। सर, मैं समीर तक पहुंचने के लिए कुछ भी करूंगा। बोल, उस कार के ओरिजिनल पेपर्स कहाँ हैं? बोल। सर मैंने आपसे कहा ना कि सर मैं नहीं मालूम तुझे? नहीं मालूम? बोल, बोल। नहीं मालूम? नहीं मालूम? नहीं मालूम? नहीं मालूम तुझे? नहीं मालूम? नहीं मालूम? हाँ? नहीं? नहीं?
नहीं वाला जवाब नहीं चाहिए मुझे। बोल बोल। वो ओरिजिनल कागज फाड़कर जला दिए थे मैंने। अब आई ना सच्ची बात जबान पर। अभी झूठ नहीं बोलना। अब ये बता किसके इशारे पे किया ये सब कुछ तूने? किससे पैसा खाया? राजा नाम का आदमी है, उसने आके मुझे पैसे दिए। कितने में ईमान बेचा अपना? 2000 में। 2000? बहुत सस्ता ईमान है तेरा। हवलदार बाहर लेके जाओ इसे। चल 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 चल। राजा। ये राजा कौन है? सर बड़ा सादा आदमी है। मुंबई में छोटा मोटा ब्लैकमेल का धंधा करता था, फिर इंदौर आ गया। अब कुछ दिन पहले ही हवालात से छूटा है। किस जुर्म में था जेल में? सर लड़कियों को हीरोइन और मॉडल बनाने के सपने दिखाकर उनकी गंदी और नंगी तस्वीरें ले लेता था और फिर उन्हें ब्लैकमेल करता था। जी हाँ सर। बहुत जानकारी है तुम्हें राजा के बारे में। सर रखनी पड़ती है, जेल के अंदर हो या बाहर। बहुत शैतानी दिमाग है, कुछ ना कुछ सोचते रहता है। इसका मतलब उसने हमारे डिपार्टमेंट के लोगों के साथ भी दोस्ती कर रखी होगी। सर आप दोस्ती कहिए या फिर बोलो, चुप क्यों हो? क्या बोलूं सर, यहाँ तो पैसा बोलता है। अपने डिपार्टमेंट पर तोहमत लगा रहे हो तुम। तोहमत की बात नहीं है सर, जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। जरा सोचिए कि हमने यादव की बात किसी को भनक भी नहीं पड़ने दी थी। हम उसे किस वक्त कहाँ लेके जाने वाले हैं, ये बात सिर्फ मुट्ठी भर आदमी जानते थे, और उसी मुट्ठी भर आदमी में से एक ने जबान खोली है। राजा ने पैसे की चाबी से उस जुबान पर लगा ताला खुलवा दिया होगा। राजा को बुलाओ अभी। बदल जा